अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज लेकर आए हैं गुड़ का शरबत जो कि सारे शरबतों को पीछे छोड़ देगा। रमज़ान के लिए ये स्पेशल रेसिपी है। इस गुड़ के शरबत में किसी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं होगा आज, और बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी बनेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो गुड़ आजकल बहुत अच्छा आ रहा है और सस्ता भी है, 120 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। इससे आज हम बेहतरीन किस्म का शरबत बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक बर्तन में 1 टेबलस्पून गोंद कतीरा शामिल करूँगा और 1 टेबलस्पून यहाँ में तुख्म बलंगा शामिल करेंगे और दोनों में पानी डालकर इसको रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तब तक हम शरबत तैयार करते हैं। शरबत के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी लेना है। अगर लीटर के हिसाब से आपको पता ना लगे तो आप बोतल को भर के उसके हिसाब से पानी शामिल कर लें। 1.5 किलो गुड़ से हमारा 2 लीटर जो है शरबत गाढ़ा अच्छे वाला जो है तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम कवर करेंगे ताकि ये जल्दी से पानी गर्म हो जाए। पानी गर्म हो चुका है। यहाँ पर 4 इलायचियाँ जो है मैंने तोड़ के इसमें शामिल कर दी हैं। गुड़ जो था मेरे पास इसको मैंने तोड़ लिया है। हम इसके अंदर सारे के सारा शामिल कर देंगे। 2 लीटर पानी और 1.5 किलो गुड़, ये तकरीबन इसका मेज़ा जो है 4 लीटर का बन जाता है। अब इसको हम पकाएंगे कितना वो भी आपको बताते हैं। हाई फ्लेम पे इसको हम सबसे पहले इसको मेल्ट करेंगे गुड़ को, और इसके अंदर चमचा हम चलाते रहेंगे। चमचा चलाने से तो पहले शुरुआत में जो है गुड़ नीचे अक्सर लग जाता है, तो गुड़ नीचे लगेगा भी नहीं। और इसको चमचा चलाने में अब दोबारा जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो फिर कोई भी मसला नहीं है। फिर तो चाहे आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और इसको बॉयल होने दें। महंगे शरबतों से इस दफ़ा हम रमज़ान में जान छुड़ाएंगे और गुड़ का शरबत बनाएंगे। गुड़ का शरबत बहुत ही बेहतरीन किस्म का शरबत होता है। ये एक नेचुरल चीज़ है और नेचुरल चीज़ जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक ताजगी सी महसूस होती है। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। गुड़ के शरबत में यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है और तकरीबन 10 मिनट भी हो गए इसको बॉयल करते हुए। चूल्हे का जो फ्लेम है हम हाई ही रखेंगे ताकि शरबत का जो एक्स्ट्रा पानी है वो जल्दी से कम हो। तकरीबन 15 मिनट यहाँ पे हमने हाई फ्लेम पे इसको बॉयल कर लिया है। चूल्हे को कर देंगे यहाँ पे बंद और इसको उतार लेंगे नीचे और इसको ठंडा कर लेंगे ताकि इसको हम इसकी बोतल में फिलिंग कर सकें। शरबत को हमने ठंडा कर लिया है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। यहाँ सबसे पहले हम इसको इस बोतल में भरेंगे। बोतल में हमने इसको भर लिया है। तकरीबन 1.5 लीटर की ये बोतल है और तकरीबन आधा लीटर जो है पीछे बच गया है। इसको हम किसी और बर्तन में डाल लेंगे। तो यहाँ पे इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले जो हमने तुख्म बलंगा भिगो के रखा था 1-1 टेबलस्पून तीनों गिलासों में डालेंगे। गोंद कतीरा भी शामिल करेंगे 1-1 टेबलस्पून। देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन किस्म का ये फूल गया है। रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान, ये गर्मियों में भी बहुत काम आने वाला है ये शरबत। अगर मेहमान आए तो आप इस तरह का शरबत बना के रख लें और जब भी मेहमान आए तो आप इसको एक दफ़ा पिलाएं। मेहमान ये नेचुरल शरबत पी के बहुत खुश होंगे। यहाँ पे मैंने चौथाई गिलास जो है सब में थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। बाकी का हम इसमें पानी यूज़ करेंगे। सबको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे ताकि तुख्म बलंगा और गोंद कतीरा अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी इसमें शामिल करेंगे और इसमें और मज़ीद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस शरबत का अपना ही बहुत अच्छा फ्लेवर और अच्छा जायका होता है। अगर फिर भी आप कुछ मिलाना चाहते हैं तो इसमें आप लीमू का थोड़ा सा रस मिला दें, बहुत ही मज़ा आएगा। गुड़ की शरबत की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।